सोने की ऐतिहासिक उड़ान एमसीएक्स पर सोना पहली बार 1,41,250 रुपए के नए हाई तक पहुंचा। आज 2,000 रुपए से ज्यादा की मजबूती। वहीं कॉमेक्स पर सोना पहली बार $4,600 के पार। चांदी में बेतहाशा तेजी। एमसीएक्स पर चांदी 2,63,996 की नई ऊंचाई तक पहुंची। आज 10,000 रुपए तक की जोरदार तेजी। वहीं कॉमेक्स पर चांदी $84 के पार। कच्चे तेल में भी दिख रही है रिकवरी। ब्रेंट क्रूड का भाव $63 के करीब। WTI का भाव $59 के ऊपर। एमसीएक्स पर भाव 5,350 रुपए के करीब। ग्लोबल तनाव बढ़ने से कच्चे तेल को लेकर चिंता और उससे मिल रहा है सपोर्ट। बेस मेटल्स में तेजी। कॉपर का भाव 1,300 रुपए के पास, करीब 2% की तेजी। वहीं एल्यूमिनियम में करीब 1% का उछाल। मसालों में आज चौतरफा खरीदारी। जीरा का वायदा करीब 2% की मजबूती के साथ 22,100 के पार। धनिया 1% की तेजी के साथ 9,930 रुपए के ऊपर। हल्दी हल्की बढ़त के साथ 17,650 के ऊपर। ग्वार में मजबूती के साथ कारोबार। ग्वार गम वायदा 10,600 रुपए के करीब, तो ग्वार सीड वायदा 5,760 रुपए के पास। चाल अगर आज देखें तो चांदी आज पहली बार 2,63,000 रुपए के ऊपर चांदी निकल चुकी है। लगातार नया हाई लग रहा है चांदी में। अभी भी देखिए 4% की तेजी चांदी दिखा रही है। कब तक ये तेजी जारी रहेगी, कितनी तेजी और है, क्यों ये रैली है, और ऐसे में जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए क्या राय है। अनुज जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। बताइए चांदी को लेकर क्या राय है सर। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, चांदी में हमने आज नया हाई बनते हुए देखा। ऑलमोस्ट $84 के लेवल यहाँ पर बनते हुए देखे। लग रहा है कि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं और सिल्वर की जो डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हुई है, गोल्ड की जो डिमांड इंक्रीज हुई है सेफ हेवन के तौर पे, तो उसकी वजह से लग रहा है कि जो तेजी यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने करीबन 2,63,000 के नए हाइस बनते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि अभी ये जो रैली है ये कंटिन्यू हो सकती है और जो ट्रेंड बना है यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। पिछले करीबन 2 या 3 महीनों में देखेंगे तो लगातार दिवाली के बाद से एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है और पिछले 3 महीनों की तेजी मुझे लगता है कि अभी और आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो ट्रेंड यहाँ पर अभी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि भावों में आगे भी रैली कंटिन्यू हो सकती है और हमें लग रहा है कि ऊपर में 2,64,000 2,65,000 तक के लेवल और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 85 से लेकर $90 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चांदी के लेवल्स अनुज जी ने बता दिए, लेकिन बिटूपन जी, आप किस तरह से इस रैली को वॉच कर रहे हैं? क्योंकि करेक्शन, बड़ा करेक्शन आता हुआ हमने देखा, लेकिन उसके बाद फिर से चांदी $83 के पार निकलती हुई दिख रही है। क्या यहाँ पर अभी खरीदारी की सलाह होगी? देखिए, फिलहाल लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात किया था, बुलिश के लिए बात किया था और बीच में कुछ मार्केट में ऐसे भी हालात भी और सिचुएशन लोगों ने बात भी किया था कि सिल्वर में बड़ा करेक्शन आएगा। इंडेक्स का, ब्लूमबर्ग का इंडेक्स रिबैलेंसिंग है, तो उसके कारण थोड़ा सा तनाव दिखा था, लेकिन बाजार में ओवरऑल जो बायस है वो पॉजिटिव ही है और अभी एक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट के पास चला गया। $84 का आसपास जो लेवल है ये क्रिटिकल लेवल है और हो सकता है ये लेवल के ऊपर सस्टेन करे और बाजार $90 से लेके $100 तक ट्रेवल करने के लिए कोशिश करें इन द वेरी शॉर्ट टर्म। मेन रीजन देखिए आज सवेरे जी 90 to 100 की आपने बात की है। इसको अगर घरेलू बाजार में बताए तो कहां तक जा सकती है चांदी? घरेलू बाजार में विश्वमोहन जी मुझे लग रहा है 2,75,000 to 2,80,000 तो शॉर्ट टर्म वेरी मच पॉसिबल है। और जो एडिशनल अभी यूएस में जो अभी रिफ्ट आया है डोनाल्ड ट्रंप और जो फेड के जो स्टेटमेंट आए थे और जो गोइंग फॉरवर्ड जो फेड के चेयरमैन चेंजेस होने वाले, लग रहा है कि रेट कट्स के पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो वो थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव ही दिखा रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो फिलहाल मैं बुलिश के लिए ही हूँ और 60,000 के ऊपर तो होल्ड ही कर रहा है बाजार, तो 2,75,000 तो हम लोग शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 2,75,000 शॉर्ट टर्म ही आपको दिख सकता है 2,75,000 रुपए का, यानी यहां से करीब करीब 12,000 रुपए से ज्यादा की तेजी विरूपन जी को लगती है। आप बताइए दिव्या, आप लोगों की राय क्या है चांदी में?
चांदी में ओवरऑल बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। एक तरफ से जो इंडस्ट्रीज में उसका जो यूज होने वाला है तो एक्सपेक्टेड है कि डिमांड और भी बढ़ेगा इन 2026। टेक्निकली अभी काफी अच्छा अभी ब्रेकआउट हमें देखने मिला है प्राइस में। $80 के ऊपर अभी प्राइस सस्टेन हो रहे हैं। अगर आगे आके 85 के ऊपर सस्टेन होते तो इसीलिए हमें कॉमेक्स में $90 के लेवल देखने मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि विद इन 2 to 3 months 2,80,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं आगे जाके। यहाँ पर आपने भी अपने लेवल्स बता दिए चांदी को लेकर, और अब सोने पर जाएंगे। देखिए सोने की भी यहाँ पर ऐतिहासिक उड़ान एमसीएक्स पर 1,41,250 का नया रिकॉर्ड बनाया है। करीब 2,000 रुपये की मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2% की तेजी के साथ $4,583 के पार सोना यहाँ पर निकल गया है। क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जाए, क्योंकि फेड से रेट कट की उम्मीदें बढ़ गई है, साथ ही जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर से लोग सोने की तरफ जा रहे हैं। क्या इन लेवल्स पर भी खरीदारी की राय होगी? अनुज जी आप बताइए क्या राय होगी सोने पर? देखिए गोल्ड ने अगर आप देखेंगे तो नया हाई इंटरनेशनल मार्केट में बनाया है। करीबन $4,100 के आसपास पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हुए दिखाई दिया। और वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी हमने करीबन ऑलमोस्ट 1,41,000 के आसपास के लेवल्स आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इवन सेंट्रल बैंक्स की फ्रेश खरीदारी भी हमने पिछले 2 महीनों में काफी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि गोल्ड में अभी और ट्रेंड यहाँ पर देखा सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में $4,140 $4,150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चांसेस है कि गोल्ड में कोई भी डिप मिलता है तो वहां खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 1,40,000 के आसपास के डिप मिले तो खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 1,43,000 तक के लेवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव है, और जिस तरीके से सेफ हेवन डिमांड निकल कर आ रही है, लग रहा है कि गोल्ड में आगे भी तेजी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, 1,43,000 तक के लेवल्स आप सोने में आके देख सकते हैं, और आगे भी मोमेंटम इस तरह का जारी रहेगा। अनुज जी की राय होगी। बिट्टूपन जी आपको क्या लगता है, क्या इन लेवल्स पर खरीदारी करके रखना चाहिए? आगे सोने में और बड़ी रैली बाकी अभी आना? देखिए यहाँ पे तो खरीद सकते हैं, लेकिन क्या होता है स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा मार्केट में। देखिए मेरे टारगेट्स भी 1,42,000 से 1,43,000 तक वेरी शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। हो सकता है दिन में कहीं पे थोड़ा सा साइडवेज रहे, लेकिन ब्रॉड टू ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है। आप भी देख रहे हैं कितने जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2026 का अभी 12 तारीख है, उसमें से 5-6 तो बड़े इवेंट भी निकल गया है सामने। एक तो अभी लेटेस्ट तो यूएस के फेड के राउंड पे था, कुछ पहले वेनेजुएला में था, अभी ग्रीनलैंड के इश्यूज है, मिडिल ईस्ट में ईरान का भी इश्यूज है। और ये जिस तरह से सिनेरियो जियोपॉलिटिकल है, और रशिया यूक्रेन का भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, और नए नए रेटोरिक्स भी आ रहा है, तारीफ का बात भी चल रहा है, एडिशनल 500% तारीफ, तो ग्लोबल ट्रेड में हो या करेंसीज में वोलेटिलिटी हो, पूरा पिकअप मोड में आ जाएगा। और ये भाव मुझे नहीं लग रहा है रुक जाएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिप भी आ जाए, वो एक बड़ा सा इश्यू है कि जब वोलेटिलिटीज होता है तो डिप भी कभी बड़ा स्ट्रांग आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि एक एक दिन में जब ये 2-3 हजार पॉइंट 4,000 पॉइंट चला जाता है कमोडिटीज में, तो कोई 500 1000 1,500 पॉइंट का कभी डिप बड़ा कोई होता नहीं है। तो 1,42,000 से 43,000 का मुझे लग रहा है टारगेट है, और 38,400 के नीचे स्टॉप लॉस है। कोई डीप आने से मेरे हिसाब से लुक फॉर एक बाय, और मैं अभी भी बाइंग में हूँ। और जिनका अभी भी होल्डिंग है तो रिमेन टू बी होल्ड। फिजिकल में बहुत लोगों ने बेच भी दिया होगा, ऐसा भी बात निकला था कि गिर जाएगा। तो फिजिकल में कोई बड़ा सा शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में वीकनेस नहीं है। छोटा मोटा करेक्शन भी आ जाए, लेकिन भाव बड़े तेजी में ही है। $5,000 का नेक्स्ट टारगेट होगा इन द कमिंग डेज, तो यहाँ पे बाय साइड में रहना चाहिए। बाय साइड में रहिए। $5,000 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर बिट्टूपन जी को लग रहे हैं। और घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पर 1,42,000 से 1,43,000 तक के टारगेट सुझाए हैं। एक ऐसे लगाना होगा 1,38,400 रुपये का। देवया आपको क्या लगता है, तमाम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच फिर से सेफ हेवन्स की डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है, कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं सोने के लिए यहाँ से? गोल्ड की बात करें डेफिनेटली अनसर्टेनिटी ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा बढ़ गई है। ईरान के भी इश्यूज हो चुके हैं। एक्सपेक्टेड है कि ट्रम्प वहां पे भी कुछ स्ट्राइक कर सकते हैं। उसने एक वार्निंग तो दे दिया कि प्रोटेस्टर्स जो है काफी ज्यादा वहां पे मतलब वहां पे उनको शूट किया गया है। तो एक्सपेक्टेड है कि वहां पे ट्रम्प ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो गोल्ड के अंदर हमें वापस से अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। लास्ट वीक नॉन फार्म पेरोल डेटा था वो भी वीक आया था, तो एक्सपेक्टेड है कि फेड का जो रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ये साल के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से जो भी फंडामेंटल्स है गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है इंट्राडे में
अराउंड 1,39,800, तो वहां पे हम बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,39,300 का रखे और टारगेट जो ऊपर में 1,40,500 का मेंटेन करें। लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेड है कि हमें 1,45,000 टू 1,50,000 के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं विद इन 3 to 4 months। ओके, तो ये रहा है गोल्ड को लेकर हमारे तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ गई है। कॉपर की चाल देखते हैं। कॉपर भी 1300 रुपए के पार निकल गया। यहां पर भी एक जबरदस्त रफ्तार दिख रही है और सारे ही मेटल्स में ये लगातार तेजी चल रही है। जो पिछले साल की तेजी थी, नए साल में भी कंटिन्यू होती दिख रही है। अनुज जी, कॉपर या कोई और मेटल, कहां ज्यादा यहां से तेजी दिख रही है आपको? देखिए, कॉपर में डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बना है। कॉपर ने ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे, अब अगेन जो है पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया। इवन हमने लेड और निकल के अंदर भी अच्छी खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। हमने जिंक में भी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। अब कहीं ना कहीं देखें तो कॉपर भी 1300 के लेवल के ऊपर आप सस्टेन करता हुआ नजर आया। लास्ट टाइम हमने यूएस के डेटा देखे थे बिल्डिंग परमिट्स के, जो काफी पॉजिटिव थे। उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड जो यहाँ पर बढ़ सकती है। अब वो डिमांड यहाँ पर कंटिन्यूस आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि जो सेंटीमेंट है बेस मेटल में वो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि जल्दी ही कॉपर आपको 1315 1320 तक के लेवल दिखा सकता है। हालांकि हमने लेड के अंदर भी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। पिछले कुछ दिनों में लेड में भी अच्छा ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दिया, जो पहले पिछले साल लगाड़ था, बट इस साल स्टार्टिंग से इसमें अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि लेड में भी अच्छा मोमेंटम है और ऊपर में 195 200 तक के लेवल लेड में भी देखे जा सकते हैं। तो लेड और कॉपर मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉपर और लेड आपको पसंद आ रहा है। 1320 तक के लेवल्स यहाँ कॉपर में आते दिखेंगे। वहीं लेड की बात करें तो 200 तक के लेवल्स आप यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। दोनों ही कमोडिटीज बेस मेटल्स पर बुलिश नजरिया। बिटूपन जी, आपसे जानना चाहूंगी, बेस मेटल्स में आपकी क्या रणनीति होगी? आज अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। कॉपर में देखिए करीब 1.25% का उछाल यहाँ पर दिख रहा है। लेड में अच्छी तेजी है। जिंक में करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी है। कहाँ रणनीति बनाई जाए बेस मेटल्स में? देखिए, कॉपर में जो अनुज ने बताया था कि हाँ, ये बात सही है कि कॉपर में थोड़ा तेजी है, वोलेटिलिटी भी है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा होगा। 1280 के नीचे अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो कॉपर में मेरे हिसाब से डिप्स में हो सकता है बाइंग। 1320 का सामने टारगेट दिख रहा है और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता है तब तक दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा। और जो जिस तरह से सिल्वर के पुश है वो कमोडिटी प्राइसेस में भी एडिशनली बाकी इंडस्ट्रियल मेटल को भी हेल्प कर रहा है रैली के लिए। हालांकि जिंक में मुझे लग रहा है कि 314 315 के आसपास थोड़ा सा एक बाधा है, रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा रेंजिंग है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा जाऊंगा। वो जनरली नहीं जाना चाहिए, लेकिन एग्रेसिव जो ट्रेडर है थोड़ा कॉन्ट्रा जा सकते हैं। 314 15 में मुझे लग रहा है थोड़ा सा पे उसको क्रॉस करना मुश्किल है। जिंक में 317 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके थोड़ा नीचे का टारगेट दे सकते हैं। 310 से लेके 305 तक देख सकते हैं। तो जिंक में थोड़ा कॉन्ट्रा जा सकते हैं, वोलेटिलिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता है। कॉपर में बड़ा स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करना पड़ेगा नीचे आने के लिए। 1320 का कॉपर का टारगेट मुझे सामने दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपर के लिए टारगेट्स 1320 तक के लिए हैं, लेकिन जिंक में शॉर्ट करने की सलाह 314 के लेवल पर। टारगेट जोन 305 से 303 का और एक एसएल रहेगा 317 का। आपको क्या लगता है दिव्या जी, बेस मेटल्स में क्या रणनीति होना चाहिए? आपकी क्या पसंद रहेगी? बेस मेटल की मैं बात करूँ तो ओवरऑल कॉपर जो है वन ऑफ द टॉप पिक है मेरा, कि नियर टर्म की अगर उसमें जो सप्लाई कंसर्न्स है तो वो प्राइस को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस हिसाब से ईवी कार्स की डिमांड बढ़ रही है तो ईवी कार्स में ऑलमोस्ट 4 times मोर कॉपर यूज होता है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल कार। तो जिससे जब डिमांड और बढ़ती जाएगी तो कॉपर का जो डिमांड है और बढ़ेगा आगे जाके। और साथ ही साथ जो रेट कट की जो बात कर रही है तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कॉपर प्राइसेस के लिए। और चाइना के एंड से भी बयान आया हुआ है कि वो लोग अपने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलस डिक्लेयर करने वाले हैं। तो सारे के सारे जो भी अभी फैक्टर्स है कॉपर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। जब तक नियर टर्म में प्राइसेस 1230 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक मेरे हिसाब से 12 डिप्स का व्यू रखना चाहिए। अगर इंटरडे की मैं बात करूं तो अगर करेक्शन अगर आते हैं 1300 के करीब तो वहां पे हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1294 का रखे और टारगेट ऊपर में 1310 का मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी टॉपिक मेरी एल्यूमिनियम के अंदर रहेगी। एल्यूमिनियम